नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ क्लर्क के फाउंडेशन बैच की आज की क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अनसर्टेन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत बार देखा गया है, एसबीआई पीओ हो चाहे एसबीआई क्लर्क हो चाहे और कोई बैंक एग्जाम हो, प्री के अंदर लीनियर के अंदर अनसर्टेन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे बोलेगा ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो, यानी कि पता ही नहीं है कितने लोग बैठे हुए हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं होता जैसे 25 लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक सिटिंग पे कुछ बैठे होंगे। कुछ सिटिंग पे अपने को पता होगा कि ये बैठा हुआ है, कुछ खाली रहेंगी, तो उसी हिसाब से अपने को करना होता है। बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे। लैंग्वेज का क्या ध्यान रखना है, कैसे इन्फॉर्मेशन को लिंक करना है, सारी चीजें एकदम शुरू से जीरो से एकदम आराम से सीखेंगे। और जो भी एसबीआई पीओ क्लर्क प्री लेवल में आने लायक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। विदाउट वेरिएबल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अनसर्टेन लीनियर के अंदर, लेकिन एक क्वेश्चन में आरआरबी का मेंस का विद वेरिएबल वाला भी करा दूंगा, ताकि कहीं भी वेरिएबल के साथ भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को दिक्कत नहीं हो। तो जनरली जो प्री में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो विदाउट वेरिएबल ही आएगा अनसर्टेन के अंदर। ठीक है, फिर भी अगर आ जाता है तो हम लोग सेफ्टी को लेते हुए वैसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान देना है कैसे इन्फॉर्मेशन लिंक करते हैं, कैसे लैंग्वेज को समझते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दो तीन जानकारी आपको दे देता हूँ कि ये अपना फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है रीजनिंग का, जिसकी रात 8 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस आती हैं। ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी अपना आज की क्लास के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। बाद में सर्कुलर, स्क्वायर और ट्राइंगल और पढ़ेंगे, जो अपना एग्जाम में आ सकते हैं वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। इनमें एक नए मेथड से इस बार सिखाऊंगा, तो सारे लोग जरूर से क्लास अटेंड करिएगा। सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल की मंडे से फ्राइडे तक रात 8 बजे ये क्लासेज अपलोड होती हैं। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही ये बैच कंप्लीट होगा हम लोग मैथ्स का बैच लेके आ जाएंगे। टाइम वही रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक रात 8 बजे क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर रीजनिंग बैच में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डार्क लिखा हुआ मैं बता देता हूँ कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक ऐसे लिखा हुआ है। एकदम टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे, वही मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे अपनी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। मेंस का भी रीजनिंग का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी क्वांट का बैच चलेगा तो साथ में पैरेलल नहीं चलाएंगे इसको। हर संडे को इसकी एक क्लास ले लिया करेंगे रात को 8 बजे, तो ये सारे टॉपिक उसमें मैं कवर करवा दूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने साइड में इसलिए लिखा है कि अगर समय बचेगा इन टॉपिक को करने के बाद तो कर लेंगे, वरना इसका कोई और उपाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, 7-8 चैप्टर तो इसी अकेले टॉपिक में ही होते हैं। ठीक है जी, चलो। अगर कोई भी बच्चा 2025-26 में अभी एसबीआई पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहा है, आगे आरआरबी को टारगेट कर रहा है, एपीएस पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहा है, तो हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम में एक ऐसा प्रोग्राम से वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है सारी चीज़ों का। आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, 30+ ई बुक्स मिलती है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलती है, 4000+ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 700 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस मिल जाती हैं। जब भी कोई एग्जाम आता है ना, उस टाइम पे आप लोगों को स्पेशल मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा ऐड करके दिए जाते हैं टेस्ट पास के अलावा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, करंट अफेयर का पूरा मटेरियल मिलता है। कोई डाउट आए मैथ रीजनिंग में तो मैं डाउट क्लासेस भी लेता हूँ यहाँ पर। अभी इसके अंदर ना 45% का डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर के ऊपर, तो आप लोग ये कोड लगा के न्यू ईयर तक BP30 45 कोड लगा के 45% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके अगर कोई न्यू ईयर के बाद में देख रहा है तो ये वाला कोड लगेगा फिर। ठीक है, BP35। अभी के लिए BP45 कोड एप्लीकेबल रहेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन है, बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप लोगों को अवेलेबल होंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यही एक ऑथेंटिक सोर्स है। आप गूगल करो कि कुछ अनऑथेंटिक सोर्स भी आ जाते हैं, तो वहां पे नहीं जाना है। अपनी एक एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट 2.0, एक वेबसाइट है thebankerspont.com। इनके अलावा किसी भी सोर्स के ऊपर मेरी क्लासेस नहीं होती हैं, तो यहीं पे आप लोग ज्वाइन करें। नीचे नंबर दिए गए, कोई समस्या है तो यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। कई बच्चे बोलते हैं सर हम लोग पढ़ तो लेते हैं, सर आप लोगों का यूट्यूब क्लासेस देख लेते हैं, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमें तो बस प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो, एक्स्ट्रा टेस्ट दे दो। वो सारी चीज़ों का हमने एक पैकेज बना दिया है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट पास प्लस, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी न्यू ईयर पे मिल रहा है। 239 रुपीज़ के अंदर ही अभी मिल रहा है। लॉन्च 60 आपको कूपन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसको लॉन्च किया है तो इसमें 60% का ऑफ दे रहे हैं न्यू ईयर तक। उसके बाद में इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा फिर भी नहीं होगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ इसी प्राइस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारी बुक्स वगैरह हम लोग मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, बुक्स, प्रैक्टिस शीट, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। एक कंटेंट की बड़ी दिक्कत रहती है तो उसका सोल्यूशन हमने निकाला है। इतनी सारी बुक्स वगैरह आप लोगों को मिलती हैं इसके अंदर, और टेस्ट वगैरह अलग से मिलते हैं। मेरे साथ अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, जिसका एक QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हम लोग फ्री कंटेंट जो भी होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को एसबीआई पीओ क्लर्क का। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन ने बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए रो फेस नॉर्थ। सारों की फेसिंग क्या है, नॉर्थ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड P। ठीक है, बोल रहा है कि 2 लोग Q और P के बीच में बैठेंगे, तो Q और P ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है।
लेकिन आगे एक इंफॉर्मेशन और दी गई है जो फिक्स इंफॉर्मेशन, इसको यूज में ले लेंगे। पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जब भी कोई आपको लाइन खत्म हुई और अगली लाइन में पहले वाले लाइन के एलिमेंट की अगर इंफॉर्मेशन दी होती है तो उसको ही पढ़ लिया कीजिए साथ साथ में, ताकि केसेस वगैरह ज्यादा लिखने में समय खराब। इसने बोला पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो ये हमें क्लियर हो गया कि एल के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। ठीक है, एल के यहां से कर लेते हैं, एल के थर्ड लेफ्ट में 1 2, देखो इसमें क्या है ना, ज्यादा लोग होते हैं तो आप पोजीशन कैसे बनाएंगे, डॉट से ही बना सकते हो, या छोटी छोटी लाइन ही बनाना, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा लोग भी हो जाते हैं, कई बार 25-30 लोग हो जाते हैं, तो फिर वो डॉट 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 बनेंगे नहीं, आपके पेपर में भी नहीं बनेंगे, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस पे रखना है जगह पे। पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, 1 2 3, पी थर्ड लेफ्ट में बैठे एल के। अब बोला था पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे। अब इधर तो 2 छोड़ के एल बैठा है, तो इधर तो बैठ नहीं पाएंगे, 1 2। अब अगली लाइन पढ़ने से अपने को ये फायदा हो गया, पी क्यू के अपन 2 कोर्स केस बनाते ना, इधर बैठेगा वो क्लियर हो गया यहाँ से, क्योंकि 2 छोड़ के इधर तो बैठ ही नहीं सकता, तो इधर ही बैठेगा। तो ये आप लोगों की पोजीशन आ गई है अच्छे से। बी सीट एडजेसेंट टू एल, बी क्या है, एल के अगल बगल में बैठेगा। ठीक है, तो अभी पता नहीं है तो किधर बैठेगा, तो बी या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, एल के अगल बगल में, तो साइड में एक इंफॉर्मेशन के रूप में लिख दिया इसको। 4 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में 4 लोग बैठेंगे। अब देखो बी यहां बैठ सकता था, या तो बी यहां बैठेगा यहां बैठेगा। अब बी और क्यू के बीच में 4 लोग बैठेंगे, तो इधर ही बैठेंगे, इधर तो बैठ नहीं सकते क्योंकि बी तो उधर ही बैठा है, एल के बगल में बैठा है। तो 4 लोग देख लो, 1 2 3 4 लोग बैठा, तो बी को यहीं बैठना पड़ेगा, तो बी की पोजीशन भी आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। 4 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड क्यू, हु सीट जस्ट राइट ऑफ डी। हु हमेशा लास्ट पर्सन के लिए आता है, क्यू के लिए बोल रहा है, हु सीट जस्ट राइट ऑफ डी, डी के जस्ट राइट में बैठेगा कौन, क्यू, तो डी के जस्ट राइट में क्यू को बिठा दिया। एकदम इजी तरीके से सोल्व कर लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। ये ऐसे बोल रहे हैं पी और क्यू के बीच में जितने लोग बैठे, कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे पी और क्यू के बीच में। ठीक है, देखो जनरली तो मैं कैसे लिखता हूं इसको, मैं लिख के दिखाता हूं, लेकिन डायरेक्ट करना सीखो, समय बचाना की कोशिश करो, लेकिन फिर भी बताता हूं बेसिक से। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू, तो अपन ऐसे लिखते हैं कि पी और क्यू के बीच में जितने लोग बैठेंगे उसको पी क्यू लिख देते हैं, कि पी और क्यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो किसके बराबर है, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। ठीक है, आर और क्यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं उससे 1 ज्यादा है। तो पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे, तो आर और क्यू के बीच में कितने बैठेंगे, इधर 1 होगा तभी तो 2 होंगे, तो आर और क्यू के बीच में 1 व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, अब इसको लिखना नहीं है अपने को, ऐसे सीधा समझो, क्योंकि पी और क्यू यहां पर है, अगर एलिमेंट नहीं होते क्वेश्चन में तो ऐसे लिखते अपन लोग, लेकिन अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू, तो आप सोच लो पी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे, इज 1 मोर देन, ये 2 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा होता है, 2 1 किससे ज्यादा हो सकता है, 1 से 2 ज्यादा होता है, मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। तो आपको समझ में आ गया आर और क्यू के बीच में 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो आर आपका या तो यहां आ सकता है या इधर आ सकता है, तो मैं डॉट से मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अभी इधर पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, साइड में लिख देता हूं कि आर और क्यू के बीच में 1 व्यक्ति बैठेगा, इधर उधर भी हो सकते हैं, अभी अपने को पता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डायरेक्ट इससे ये पता करना है कि आर और क्यू के बीच में 1 व्यक्ति बैठा है, ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करो, छोटी सी चीज है। तो एस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस जो है ना आर के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, आर के सेकंड लेफ्ट में एस ऐसे बैठना है। अब ध्यान दीजिएगा, आर के इधर एस सेकंड लेफ्ट में बैठना है। ठीक है, तो क्या आर के 1 छोड़ के इधर क्यों बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि 1 पर्सन तो इसके बीच में बैठा, तो आर को 1 छोड़ के क्यों बैठे, तो इसको फिट करना है अब यहां पर। ठीक है, तो अपने पास क्यू है, क्यू का 1 छोड़ के आर इधर होगा, आर से 1 छोड़ के इधर एस होगा, हो गया काम अपना। ठीक है, 2 पर्सन, अब देखो इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सुलझा लिया तो आराम से सेट हो गया यहाँ पर। अगर आप उलझा के चलोगे तो वहां पे दिक्कत है, चीजों को एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कौन से इन्फॉर्मेशन को कैसे काम में लेना, वहां पे अपने को दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। आगे क्या बोल रहे थे क्वेश्चन, 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड ई, एस और ई के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अब देखो 1 2 छोड़ के इधर तो डी बैठा है पहले से ही, तो इधर तो बैठ नहीं सकता, यानी कि 1 2 छोड़ के ई यहां बैठेगा। ठीक है, तो एस और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए। ये थोड़े छोटे छोटे लिखूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा लोग बैठने वाले हैं अभी इसके अंदर, बहुत सारे लोग और बैठेंगे इसमें। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई, सॉरी। तो ई और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, उतने ही लोग ई के लेफ्ट में बैठेंगे। बोला
द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एस, तो ई और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। उसी के लिए क्या बोल रहा है? सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में उतने ही लोग बैठे हैं, कितने बैठेंगे? 2 लोग बैठेंगे, यानी कि ई के लेफ्ट में 1 2 बिठाया और इधर क्लोज हो गया, एंड क्लोज होते हैं, ऐसे सीधी लाइन बना देना। अब ई के उधर कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि ई के लेफ्ट में 2 लोग बैठेंगे, क्वेश्चन नहीं बोल दिया। अब इधर कोई बैठ सकता है, उधर और नहीं जाएगा कोई भी। के सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, के एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, तो अभी पता नहीं है, के एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा तो इसे साइड में लिख दिया। एंड 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल, एल से 2 प्लेस अवे बैठेगा, तो यानी इस एक्सट्रीम एंड पे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि एल इधर है, ठीक है। 2 प्लेस अवे बैठेगा, किससे? एल से। अब इधर बैठेगा 2 प्लेस अवे, तब तो क्या दिक्कत है? एंड पे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब उधर ही बैठेगा, तो 1 2 और ये भी एंड क्लोज, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि के एंड पे बैठा है। कितने लोग हो गए देखो इसमें? 1 2 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 3 18, कितने लोग बैठेंगे टोटल इसमें? 18 लोग बैठे। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, उसको अपने को सोल्व करना होता है। एग्जांपल के तौर पे पहले प्रश्न में करा देता हूँ, ये आपका देखो आईपीएस पीओ प्री में आया हुआ है 2023 के अंदर, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेता हूँ ज्यादातर। हु सिट एट द राइट मोस्ट एंड ऑफ द रो, यहाँ स्पेस आएगा बीच में, ठीक है। एकदम से राइट एंड पर दाएं छोर पर कौन बैठा है? इसका दाएं छोर कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है। के बैठा हुआ है दाएं छोर पे, कौन बैठा हुआ है? के बैठा हुआ है। पंक्ति में कितने लोग हैं? नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि 18 लोग हैं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज ही अपने को आंसर करना है, ठीक है ना। तो कितने लोग बैठे हैं पंक्ति के अंदर? नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि 18 लोग इसमें दिए नहीं है। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, एक सेकंड सॉरी, ये है मतलब पंक्ति के लोग नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, तो इसमें 18 दिया हुआ है, तो इसमें 18 आंसर होगा। यहाँ क्या बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो गिन लो, बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो गिन के अपना आंसर क्लिक कर देंगे। देखो 3 3 6 3 3 9 और 2 11 लोग बैठे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किसी को ट्राई करना है तो क्लास पॉज करके ट्राई कर लिया कीजिए। अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है एसबीआई क्लर्क, उसी के प्री में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखते हैं देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। क्वेश्चन बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए लीनियर रो, ठीक है जी, एंड ऑल ऑफ देम फेस, देखो वही वैसा सा ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इधर उधर करता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में 6 लोग बैठे हुए, ठीक है। अब अगली लाइन में आर और एम के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो एम के बारे में बोला है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ये तो बिठा देंगे, इससे केस तो कटेगा नहीं। तो आर और एम के बीच में जो 6 लोग बैठे हुए हैं ना आप लोगों के, ठीक है, उसके अपने को 2 केस बनाने पड़ेंगे यहां पर। चलो जी देखते हैं, बीच में से की बना लेते हैं। अब देखो ज्यादा लोग हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, आर और एम के बीच में कितने लोग बैठ गए? 6 लोग बैठ गए, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है, तो यहां पे बैठेगा ए। एम के थर्ड लेफ्ट में बैठा, तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में ए को बिठा दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। सी सीट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, आर से 3 प्लेस अवे बैठा है सी, ठीक है। तो या तो सी इधर होगा या इधर होगा, तो आर से 3 प्लेस अवे बैठा है सी, तो भाई अभी कुछ कर नहीं सकते, तो साइड में लिख देते हैं। आर से 3 प्लेस अवे का मतलब 1 2 तीसरे नंबर पे सी बैठा है, बीच में 3 लोग मत कर देना इसके, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, तो यही लिख देते हैं, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, इनके बीच में आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। ई सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, ई जो है ना आर के लेफ्ट में बैठेगा, यानी कि ई आर के इधर बैठेगा। अब इन इंफॉर्मेशन को लिंक करना सबसे बड़ी बात है, कैसे लिंक करेंगे देखो। ई इधर बैठेगा और ई सी से एक छोड़ के बैठा है, मतलब सी भी इधर ही बैठेगा आर के, तो ये कैसे बैठेंगे? आर 1 2 सी और फिर ई, ठीक है। या तो ऐसे बैठ सकता है, क्या ऐसे भी बैठ सकता है, आर सी, ठीक है। सी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, तो बताओ ई आर के लेफ्ट में हुआ क्या? उधर भी बिठा दोगे तो भी नहीं हुआ। इसका मतलब अपनी इन सारी इंफॉर्मेशन को मिला के एक इंफॉर्मेशन ये बनती है, इसको फिट करना है इसके अंदर, तो कर देंगे। आपका आर है, आर से 2 छोड़ के इधर 1 2 छोड़ के आपको सी बिठाना है और 1 छोड़ के फिर ई बिठाना है। इसमें देखना भैया, आर को 2 छोड़ के आपको सी बिठाना है और 1 छोड़ के आपको ई बिठाना है। बिठा दिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं।
ई सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, आर के इमीडिएट लेफ्ट भी नहीं बैठा है, तो वो तो वैसे ही नहीं बैठा है। ठीक है, चलो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। ई और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं और बी और ई के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं दोनों बराबर है। अब ध्यान देना, इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन में एक अलग बात छुपी हुई है, वो आपको समझ में आनी चाहिए पढ़ते हैं। आर और ई के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग बी और ई के बीच में बैठे हैं। इनमें बताओ कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ई कॉमन है। इसका मतलब ई आपका आर और बी के बीच मिडिल में बैठेगा। कैसे? जैसे आर यहां आ गया तो ई यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। आर एक छोड़ के ई यहां आ जाएगा तो एक छोड़ के बी आ जाएगा, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को, अपने को ये लाइन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि ई जो है ना आर और बी के मिडिल में आएगा। ठीक है, तो ई आर और बी के मिडिल में आएगा। ठीक है, तो ई इधर हो गया तो 1 2 3 4 छोड़ के आ रहे, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां कौन बैठेगा? बी बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? इधर देखो ई और ई जो है ना आर और बी के बीच में बैठेगा, तो 1 2 3 4 छोड़ के ही बैठा है, तो इधर 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के यहां भी आएगा, यहां आ नहीं सकता भी, केस कैंसिल हो गया। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है अपना। आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझोगे तो बात हो जाएगी। मेरा क्लास में मकसद ये होता है कि आपको समझाऊं कि कोई इन्फॉर्मेशन दी उसको काम में कैसे लेना है अपने को, ताकि क्वेश्चन उलझे नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी करके दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समय जब आप सारा प्रोसेस समझ जाएंगे ना, कैसे होता है पजल का क्वेश्चन, कैसे होता है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसा लिंक करते हैं, उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी। इसका मतलब क्या है? पीछे की जो क्लास थी उसमें बढ़ाया था, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अकेला नेबर है, जैसे मान लो कि ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 1 2 3 4, यहां कोई व्यक्ति बैठेगा, मान लो 5 लोग बैठे, यहां कोई व्यक्ति बैठेगा, इसके इमीडिएट नेबर तो 2 लोग हैं। एक बंदा इमीडिएट नेबर किसका होता है? या तो इस एंड पे बैठा है उसका होता है, या इस एंड पे बैठा है उसका होता है। इसका मतलब अगर किसी का ओनली 1 पर्सन किसी का नेबर है या फिर इमीडिएट बैठा हुआ है, उसके बगल में बैठा हुआ है, तो वो एक्सट्रीम एंड पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या बोला? बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी। टी का केवल एक ही नेबर है बी, इसका मतलब टी एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा बी के बगल में, तो बी के बगल में एक्सट्रीम एंड टी इधर बैठ गया। उम्मीद है दिख रहा होगा। अब ये एंड क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? इसके इधर कोई नहीं बैठ सकता, ये एंड पे ही हो गया। तो अपन ने लाइन खींच दी, आपको दिख नहीं रही, लेकिन उधर खींच देनी लाइन, तो उधर वाला एंड खत्म हो गया, अपना काम भी हो गया कि भाई एकदम फिक्स बोर्ड पे है, वरना इसको दोबारा लिखना पड़ता। चलो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में तो भैया 0 लोग बैठे हैं। ठीक है, इज 2 लेस देन द नंबर, तो 0 किससे 2 कम होता है? 2 से ही 0 2 कम होता है, तो 2 की बात कर रहा है, मतलब ये इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम। इसका मतलब एम के राइट में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एम के राइट में 1 2 बिठा दिए, एंड क्लोज। समझ गए कि नहीं समझ गए? के सिट एट द एक्सट्रीम एंड, के एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, इधर तो बैठ नहीं सकता, एक्सट्रीम एंड पे टी बैठा है, इसका मतलब के यहां बैठे। ये लो क्वेश्चन हो, कितने लोग बैठे हैं देखो इसमें, 2 4 6 3 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 और 2 21, 21 लोग बैठे हुए हैं भैया। अब कौन किसके लेफ्ट राइट बैठा है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई किया करो मेरे क्वेश्चन कराने के बाद में। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 21 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है ना? हु अमंग द फॉलोइंग सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, तो ये सारी चीजें अपन लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये आपका आईबीपीएस पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए, भाई मक्खी ही परेशान करने लगी है भाई क्लास के बीच में। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए लीनियर रो एंड ऑल फेस नॉर्थ, सारे साइड नॉर्थ फेस के। 4 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। 4 लोग ए और बी के बीच में बैठेंगे, तो बिठा देते भैया। ठीक है, अब देखो ये आप लोगों ना जब भी ये लोग बिठाए हो तो बीच में जगह रखा करो अपने दोनों साइड के अंदर। जैसे ये 2 बिठा रहे हैं ना अपन लोग, तो बीच में जगह रखना कि दोनों साइड में कितने भी लोग आ जाएं। और अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो इसे डॉट 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 से दिखा लेना पास में। ठीक है, कई बार क्या होता है 35 लोग बैठे हुए हैं, तो पेज पे कितना डॉट डॉट बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तो या तो ऐसे ऐसे कर दिया करो, ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं, या फिर डॉट बना दिया करो ऐसे करके, जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से, अगर ज्यादा ही लोग हैं तो। वरना तो छोटी छोटी लाइन बना सकते हैं अपन लोग। 4 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 4 लोग बैठे हुए,
1 2 3 4, एक तो ऐसे हो सकता है, 1 2 3 4, एक ऐसे हो सकता है, दो ही केस बन सकते हैं। फिर बोल रहा है जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, बी के सेकेंड राइट में जी बैठा हुआ है, तो बी के सेकेंड राइट में जी बैठा हुआ है, ज्यादा गेप ले लिया भाई, बी के सेकेंड राइट में जी बैठा हुआ है, बी के सेकेंड राइट में जी बैठा हुआ है, एक सेकेंड लेफ्ट बना दिया इसको, बी के सेकेंड राइट में जी बैठा हुआ, वन पर्सन सीट बिटवीन जी एंड के, जी और के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। अब मुझे बताओ एक व्यक्ति इधर छोड़ के बैठ सकता है क्या, बताओ, मीट कैसे गया भाई, जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जी यहां लिखा नहीं क्या बनने, लिखा होगा मिट गया होगा, चलो छोड़ो इसको, वन पर्सन सीट बिटवीन जी एंड के। अब मुझे बताओ जी और के बीच में एक छोड़ के इधर बैठ सकता है क्या, के नहीं, तो एक छोड़ के इधर ही बैठेगा के, इधर एक छोड़ के बैठ सकता है, नहीं तो आगे बैठेगा के। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ के। ये बोल रहा है बी और के बीच में जितने व्यक्ति बैठेंगे उतने ही व्यक्ति के राइट में बैठेंगे, तो बी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति बैठे, ठीक है, यहां पे तो के राइट में भी 3 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3 एंड क्लोज, बस अब इसके राइट में कोई नहीं बैठ सकता। यहां बी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति बैठे, ठीक है, तो के राइट में भी 3 ही व्यक्ति बैठेंगे, तो 1 2 3, बात खत्म, एंड क्लोज हो गया, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फिफ्थ लेफ्ट में वी बैठा है, तो जी ये रहा 1 2 3 4 5, तो यहां वी आ जाएगा, ठीक है जी, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे वी बिठा दिया। पी सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पी एक एक्सट्रीम एंड से 3 नंबर पे बैठेगा, ठीक है, तो एक्सट्रीम एंड से 1 2 3 इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन पी के बारे में अगली लाइन में बोल दिया, पी सीट जस्ट लेफ्ट ऑफ वी, पी वी के जस्ट लेफ्ट में बैठेगा, यानी पी यहां बैठेगा जस्ट लेफ्ट में, पी वी के जस्ट लेफ्ट में यानी यहां बैठेगा। अब ऊपर वाली चीज पे आ जाओ, वी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड के थर्ड में इधर ही बैठ सकता है, 1 2 3 नंबर पे एक्सट्रीम एंड में हो गया, 1 2 3 नंबर पे एक्सट्रीम एंड पे हो गया, इसके भी दोनों साइड के एक्सट्रीम एंड क्लोज हो गए, इसके भी क्लोज हो गए। अब केस कैसे कैंसिल होगा देखते हैं, पी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए, पी जो है ना ए के लेफ्ट में बैठेगा, तो ये ए है, इसके लेफ्ट में पी बैठा है, इसमें ए के लेफ्ट में नहीं राइट में पी बैठा है, तो ये वाला केस अपना कैंसिल हो जाएगा। कितने लोग बैठे हैं देखो इसमें, 3 4 7 3 10 और 4 16, 14 लोग बैठे हुए हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है जी, तो बड़ा इजीली अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 14 है, बाकी लेफ्ट राइट पता करके आपको ये क्वेश्चन पता करने हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो एक बार, ये आपका आईपीएस कलर प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, क्लास को रोक के ट्राई किया करो भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में दे दिया जाएगा ये, नहीं चलो अगला दे देंगे होमवर्क में, ये कर लेते हैं अपन इसको। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए रो एंड ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में क्यू बैठा हुआ है, ठीक है जी, बैठ गया। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे एंड सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना चाहिए अपने को, ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन रह गई, यहां से स्टार्ट करें क्योंकि एक्सट्रीम एंड से बात कर रहे हैं, वहां पे इजी हो जाता है। डब्ल्यू सिट टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ जे एंड सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, एक एक्सट्रीम एंड से डब्ल्यू को मान लिया, ये एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बोलता है, तो डब्ल्यू के लिए बोल रहा है कि एक्सट्रीम एंड से थर्ड नंबर बैठ रहे हैं, और वो भी राइट एंड बोल दिया अपने को, तो राइट एंड ये वाले एंड से बैठा है, सिट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, ठीक है जी, बहुत इजी हो गया फिर तो ये एक्सट्रीम एंड हो गया राइट, इधर से 3 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है, 1 2 3 नंबर डब्ल्यू बैठा है, और डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में डब्ल्यू बैठा है, तो जे के सेकंड राइट में डब्ल्यू को बैठा दिया, ये बाद में हम भी काम में आएगी, ले लेंगे इसको काम में। 5% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू और एस के बीच में 5 लोग बैठेंगे, इधर तो बैठ नहीं सकते, एंड ही क्लोज हो गया, तो इधर बैठाएंगे 1 2 3 4 5 लोग बिठा देंगे, डब्ल्यू और किसके बीच में, एस के बीच में बिठा दिए भैया 5 लोग। द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे यानी एस के इधर जितने लोग बैठेंगे, इट्स सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में कितने बैठे हैं 2, तो एस के लेफ्ट में भी 2 ही लोग बैठेंगे,
1 2 क्लोज हो गया भैया। ये तो थोड़े से ही लोग बैठे हैं इसमें। कितने बैठ गए? 3 3 6 4 10 11 लोग ही बैठे। अब और देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। K इज द ओनली नेबर ऑफ P। K P का अकेला नेबर है। इसका मतलब K एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। K या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा। ठीक है। अब अगली लाइन K सिट टू द राइट ऑफ J। J के राइट में K बैठेगा, नहीं इधर बैठेगा। ठीक है, तो K इधर आना है और K एक्सट्रीम एंड पे आना है। K इज द ओनली नेबर ऑफ P। P का अकेला नेबर है K, यानी K यहां आएगा, P यहां आएगा। बताओ P का अकेला नेबर K है कि नहीं है? और क्यों इधर किया अपन ने? क्योंकि J के राइट में बोल दिया P के बारे में। ठीक है, अब M और Q का कुछ पता नहीं चल रहा भाई। M और Q के बारे में कुछ, अच्छा ये दिया ना टू, ये लाइन पढ़ना भूल गए अपन लोग। 2 पर्सन सीट बिटवीन J एंड Q। J और Q के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो 1 2 छोड़ के इधर तो बैठ नहीं सकते, 1 2 छोड़ के यहां बैठ जाएगा Q, यहां आ जाएगा M। ये एक लाइन पढ़ना भूल गए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। 11 लोग बैठेंगे इस लाइन के अंदर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, MSQ 2 लोग, ऐसे कई खाली जगह भी इसमें होती है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाए कि M के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आपका M का लेफ्ट यहां है, तो आपको बोलना है डाटा इनइक्वेटुकेट या फिर कांट डिटरमाइन, हमें पता ही नहीं है कौन बैठा हुआ है। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बिना वेरिएबल का एक क्वेश्चन IBPS RRB PO 2023 में आया हुआ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इस लाइन में कितने लोग बैठेंगे ये आप मुझे सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, सारे लोग ट्राई करेंगे। अब ट्राई करने के लिए देखो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, क्लास का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्लास नोट्स की PDF डालते हैं पूरी की पूरी। उस PDF को डाउनलोड करके वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क के अंदर करना है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर बेस्ट देखो, ये क्वेश्चन एक बार देख लो। चलो जी, अब एक क्वेश्चन वेरिएबल वाला मेरे को प्री का तो मिला नहीं, तो मैं IBPS RRB PO मेंस का एक क्वेश्चन ले आया कि मान लो कभी आपका प्री में भी आ जाए कहीं पे, तो एक क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल भी है साथ के अंदर, कलर्स दिए हुए हैं। A certain number of persons sit in a linear row and all facing north. Some of them like different colors. कुछ लोग ही कलर लाइक करते हैं, यानी सबका कलर पता होना जरूरी नहीं है अपने को, ये भी ध्यान में रखना है। 4 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। 4 लोग P और Q के बीच में बैठेंगे, तो केस बना देते हैं। 1 2 3 4 लोग P और Q के बीच में बैठेंगे, ऐसे बैठ सकते हैं। P और Q के बीच में 4 लोग ऐसे बैठ सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखो, Who likes येलो कलर। किसके लिए बोल रहा है, हु किसके लिए आता है, क्यू के लिए। तो क्यू के लिए बोल रहा है, तो क्यू भैया, क्यू को क्या पसंद है, येलो कलर पसंद है, तो क्यू के नीचे लिख देंगे येलो। आगे बढ़ो। 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड E, हु इज द थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। बोला है 2 लोग बैठेंगे P और E के बीच में। ठीक है, इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं। तो 2 लोग अगर इधर बैठेंगे तो यहां भी बैठ सकता है, और जो लोग बैठेंगे वो जो ई है ना, वो थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड है, तो यहां बैठेगा तो भी थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड हो सकता है, इधर बैठेगा तो भी हो सकता है, तो अभी पता नहीं है कुछ। ठीक है, इस वाले के अंदर देखो, इधर बैठेगा तो भी हो सकता है, उधर बैठेगा तो भी हो सकता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं, तो साइड में लिख दे 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड E। P और E के बीच में 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, और आपका क्या बोल रहा है E के लिए, E हु सिट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो E जो है ना, 1 2 एक्सट्रीम एंड भैया, थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड बैठेगा। अब ये देखो, अगर 2 छोड़ के यहां बैठाता हूं तो भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड हो सकता है, इधर 1 छोड़ के, इसमें 2 छोड़ के बैठाता हूं तो इधर एक्सट्रीम एंड बना ही दूंगा मैं। 1 2 छोड़ के यहां बैठाऊंगा तो भी एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है। तो अभी अपने को कुछ नहीं करना है, साइड में लिख के छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Z एंड Q। अब इसका मतलब क्या है, P और Q, Q और Z, दोनों के बीच के जो व्यक्ति समान है। इसमें कॉमन है क्या कुछ, Q कॉमन है। Q मतलब Z और P के बिल्कुल बीच में आएगा। Q जो है P और Z के बिल्कुल मिडिल में आएगा। ठीक है, अब P और Z के मिडिल में Q को आना है, तो इसका मतलब Z किधर जाएगा बताओ, 1 2 3 4, Z यहां आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो Q मिडिल में हुआ। 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, क्यों हुआ Q, P और Q के बीच में जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति P और Z के बीच में, Q कॉमन है इसमें, यानी कि P और Z के एकदम से मिडिल में Q आएगा। तो वही किया है मैंने, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ये। ठीक है, इसमें देखो क्या आएगा, इसमें Z इधर आ जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को उठा लो, यहां से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, P और E के बीच में अगर इधर 2 लोग बिठा देता हूं, क्या ये एक्सट्रीम एंड से तीसरे नंबर पे हो सकता है, हो सकता है। इधर बिठा दूंगा तो भी हो सकता है।
तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें देखो अगर मैं पी और ई के बीच में 2 इधर बिठा दूंगा तो ई सेकंड एक्सट्रीम एंड से हो सकता है, तीसरा इधर से हो सकता है, इधर बिठा दूंगा तो भी हो सकता है। अभी कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, अभी भी हम लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि इधर बिठा दो चाहे इधर बिठा दो, तो अभी कुछ इसमें कह नहीं सकते। तो आगे बढ़ जाते हैं एक बार। एम सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, एम जो है जेड के सेकंड राइट में बैठेगा, यहां बैठेगा। एम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, इसमें क्लियर हो गया। देखो ये अगर अब पी और ई के बीच में, इसमें भी क्लियर नहीं हुआ, अभी इसमें भी नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ते जाओ भैया। एंड लाइक्स ब्राउन कलर, एंड किसके लिए आता है हमेशा, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ब्राउन कलर किसको पसंद होगा, एम को पसंद होगा, तो एम को ब्राउन होगा, बी आर ओ लिख दो बस। चलो आगे बढ़ जाओ। द वन हु लाइक्स रेड सीट एडजेसेंट टू जेड एंड एम, जेड और एम के बगल में बैठेगा रेड वाला, इसका मतलब रेड वाला ये होगा, ठीक है। जेड और एम के बगल में तो यानी बीच वाला हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, क्या बोला है, द वन हु लाइक्स रेड सीट एडजेसेंट टू जेड एंड एम। ये एंड किसके लिए आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहा है, ये रेड के लिए बोल रहा है। रेड जो कलर है ना वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, फोर्थ लेफ्ट में बैठेगा एल के, रेड कलर वाला, ठीक है। तो फोर्थ लेफ्ट का मतलब 1 2 3 एल यहां आएगा भैया, इसके इधर कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 2 3 4 एल के फोर्थ लेफ्ट में हो गया। कौन, रेड वाला। इसमें रेड कहां आएगा, यहां आएगा, जेड और एम के बीच में। ये किसके लेफ्ट में बैठेगा, एल के फोर्थ लेफ्ट में बैठेगा, तो एल यहां आना चाहिए इसके हिसाब से, तभी 1 2 3 4 यहां होगा, तो एल यहां आ नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा केस। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब एल के बारे में हु बोल रहा है, आगे टुकड़ों में पढ़ने दो क्वेश्चन को। हु इज सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एल सेकंड है एक एक्सट्रीम एंड से। एल सेकंड होने का मतलब देखो यहां मैं है ना एक बंदा और बिठा रहा हूं और ये एक्सट्रीम एंड क्लोज हो गया। ध्यान रखना एल के इधर एक व्यक्ति बैठा है, रेड में कर देता हूं उसको दिख जाएगा अच्छा, ठीक है। ये हो गया, क्या बोला इसने, हु सिट्स हु इज सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एल सेकंड होने के लिए इधर एक बंदा बैठेगा, तभी एक एंड से सेकंड पे होगा ये, ठीक है। तो इधर तो एंड ही क्लोज हो गया ये, ठीक है जी। अब एक बात बताओ आप मेरे को, ई क्या इधर एक्सट्रीम एंड से हो सकता है तीसरे नंबर का, तो इधर से तो नहीं हो सकता, इधर ही होगा कुछ न कुछ, पर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। इसका कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आगे होगा कुछ न कुछ। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई लाइक्स व्हाइट कलर, ये बोल रहा है ई के थर्ड राइट में जो बैठेगा, 1 2 3, ई के थर्ड राइट में जो बैठेगा उसको व्हाइट पसंद होगा, तो ये व्हाइट ऐसे होगा, ई के थर्ड राइट। इसका मतलब ई के इधर व्हाइट बैठना है और इधर होगा एक्सट्रीम एंड, ऐसे बैठना है। अब पी और ई के बीच में 2 लोग बैठेंगे एक्सट्रीम एंड, तो पी को यहीं आना पड़ेगा, हेलो पी व्हाइट होगा और ऐसे बैठेंगे, हेलो, ठीक है। अब देखो भैया और तो कोई उपाय नहीं है, क्या ऐसे हो सकता है, ई के इधर व्हाइट आ गया ना, तो क्या ऐसे हो सकता है कि इधर एंड हो जाए, नहीं, क्योंकि ये तो तीसरा एंड है ना, इधर एंड होगा, तो यहां अगर एंड में करता हूं तो दिक्कत होगी कि ना, क्योंकि ये चौथे पे आ जाएगा, तो ऐसे ही सेट होगा। मतलब इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन ये बनती है, इसको सेट कर दो यहां पर। पी व्हाइट है आपका, 1 2 छोड़ के आपका ई आ जाएगा, फिर 1 2 छोड़ के एंड क्लोज हो जाएगा। कितने लोग हो गए भैया, 3 3 6 6 और 6 12 12 और 5 17 17 और 5 22 लोग बैठ गए। अब इसमें जेड का कलर नहीं पता अपने को, रेड वाला किसको पसंद है ये भी नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, एल का कलर जिसका पता है उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसके क्वेश्चन भी करा देता हूं एक बार में। देखो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या, कितने बैठे, 21 कितने बैठे थे, 22 सॉरी 22 लोग बैठे। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर, ब्राउन कलर वाले के राइट में कितने लोग बैठे हैं, ब्राउन कौन है, ये रहा ब्राउन के राइट में 1 2 3 4 लोग बैठे। ब्राउन के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे। The number of person sit to the right of one who like red is same as the number of person sit to the left of। अब देखो रेड के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, रेड ये रहा, रेड के राइट में 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, रेड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ, तो किसके लेफ्ट में 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोग किसके लेफ्ट में बैठे होंगे, पी के लेफ्ट में बैठे। देखो 5 लोग 3 2 5, पी और व्हाइट, तो पी आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ट, और भी है। क्यू के संदर्भ में ई का क्या स्थान है, देखो भाई क्यू के रेस्पेक्ट में ई देखो किधर है, लेफ्ट में है,
कितना है 5 और 3 8, 8 टू द लेफ्ट, 8वें नंबर पे लेफ्ट में, 8th टू द लेफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, आप पे छोड़ता हूं। ठीक है, क्या करना है देखो बता देता हूं। ये भी एल और येलो कलर के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, एल और येलो वाला कौन है रे, एल ये रहा, येलो ये रहा। ठीक है, एल से इधर 4 छोड़ दिए, जेड आ गया, नहीं क्यू से इधर 4, जेड बैठेगा। ठीक है, कौन बैठा है, जेड बैठा है, 4 4 छोड़ दो एल से और येलो वाले से। ठीक है, तो जेड आ जाएगा यहां पर, जेड। तो जेड सीधा तो दिया नहीं है, कुछ और भाषा में दिया हुआ है ये। ठीक है, एम तो है नहीं। द वन हु लाइक्स रेड कलर, रेड कलर लाइक करता है क्या, नहीं। एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर, क्या ब्राउन वालों का इमीडिएट नेबर है, जेड नहीं है, ब्राउन वाले का भी इमीडिएट नेबर नहीं है। द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है देखना रे, एम के सेकंड लेफ्ट में जेड ही बैठा है, इसका मतलब वो आंसर। तो जेड देने की बजाय कुछ और भाषा में जेड को दे दिया गया, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक छोटी सी क्लास में देखो अनसर्टेन का कॉन्सेप्ट कितना साफ सुथरे तरीके से अपन लोगों ने क्लियर कर लिया, विद वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी करा दिया। एक आपको होमवर्क दिया गया है, उसको आप लोग जरूर से कीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन ये है, कितने लोग उस लाइन में बैठते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा। आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, एक नए तरीके से नए अंदाज में उसको सीखने वाले हैं हम लोग। तो सारे लोग अपनी जो सर्कुलर की और रेक्टेंगल की या स्क्वायर की और ट्राइंगल की क्लासेस होने वाली है, उनको अच्छे से अटेंड कीजिएगा, सब तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में क्वांट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अच्छे से तैयारी करते रहो। एसबीआई पीओ की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो अपना जो पूरा जोश है वो लगा दो। कई बच्चों को लगेगा सर एसबीआई पीओ में बहुत हार्ड आता है, आप देखो मेरिट कितनी जाती है, थोड़ी सीट कम है इस बार, थोड़ी क्या बहुत ही कम है, फिर भी एक ड्रीम जॉब है। देखो वो एक बड़ी जॉब है, मतलब एसबीआई पीओ के बराबर कोई बैंक में जो अपन लोग एग्जाम देते हैं ना, 6 एग्जाम जिनको मैं बोलता हूँ, आरआरबी पीओ क्लर्क, 2 एग्जाम तो आईपीएस पीओ क्लर्क, एक आपका एसबीआई पीओ क्लर्क। उसमें इन 6 एग्जाम में एसबीआई पीओ की सबसे आप मानोगे हायरार्की सबसे अच्छी होती है, सैलरी सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी पोस्ट होती है ये। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी, तो थोड़ा जोश से करोगे, थोड़ा शिद्दत से करोगे। अब इस बार मेंस में इंग्लिश के मार्क्स भी कम हो गए, तो कुछ बच्चों को जो इंग्लिश में दिक्कत होती थी, सर हमारी इंग्लिश बहुत एडवांस नहीं है, तो ठीक ठाक कर लो, उससे भी काम हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल कट ऑफ क्रैक कर लो इंग्लिश की, बाकी जगह से नंबर ले आओ, क्योंकि 70 नंबर में तो पिछली बार ही मेरिट गई थी मेंस के अंदर 250 में से। तो आराम से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। एक शिद्दत से तैयारी करो, मेहनत करो, देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, रात 8 बजे आपको क्लासेस देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।